और जहाँ तक बाहरी वाला सवाल है, ये बाहरी नहीं होता है, हम लोग तो यहीं रह रहे हैं, बाहरी कैसे हो गए? अगर यहाँ महागठबंधन वर्सेस गुंडा सरकार है तो दो ही लोग मेन लड़ाई में रहेंगे, तो इसमें और तो मेरे को त्रिकोण लड़ाई दिख नहीं रही आप है। ही के गठबंधन से जो यहाँ पे के विधायक हैं, उनसे यहाँ की जनता जो है काफ़ी नाराज़ है, वो क्षेत्र में रहते नहीं हैं। वो तो बीजेपी में उनके बेटे चले गए हैं और अब वो सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में क्या बोला जाए, उनके कुछ होगा अट्रैक्शन। हमको यही जवाब होगा कि अगर वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, बिल्कुल मेहनत करें, मगर उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हम भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। उनकी लड़ाई मेरे से नहीं है, उनकी लड़ाई भाजपा और जेडीयू से। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं विशाल जायसवाल। विशाल जायसवाल कोई परिचय के मोहताज नहीं है, विनोद जायसवाल के ये पुत्र हैं। और आपको बता दें कि महाराजगंज जो विधानसभा है पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इसलिए कि यहाँ से कई एक प्रत्याशी हैं। और अगर ये एजुकेटेड प्रत्याशी देखा जाए, जो प्रबल दावेदार हैं, जो चीज़ों को समझ सकते हैं, जो यहाँ पे धरातल पर विकास कर सकते हैं, उसमें एक इनका भी नाम है। आइए इनसे जुड़ते हैं और कुछ हमारे सवाल है जो इनसे पूछते हैं और इनका जो वक्तव्य होता है वो आपको सुनाते हैं। बहुत स्वागत है आपका विशाल जी। धन्यवाद। महाराजगंज विधानसभा जो है बहुत हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ कई एक प्रत्याशी हैं, हमेशा से यहाँ पे जनता जो है ठगी जाती है। इसको लेकर आपका क्या राय है? हमको तो बहुत प्रत्याशी नहीं दिख रहे। सीट मतलब या तो महागठबंधन वर्सेस गुंडा सरकार है, तो दो ही लोग मेन लड़ाई में रहेंगे, तो इसमें और तो मेरे को त्रिकोण लड़ाई दिख नहीं रही है। महागठबंधन वर्सेस गुंडा सरकार, जो ये एनडीए या जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। गुंडा सरकार आप बोल रहे हैं, कोई उसका मतलब उदाहरण दे सकते हैं? अगर आप देखेंगे बिहार में क्या चल रहा है, तो आप इसका उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। डेली का एक एक फेसबुक रिलीज़ जो आरजेडी करती है, कांग्रेस करती है, उसमें डेली आप देखेंगे कि एक मर्डर हो रहा है। यहाँ तक कि आज अगर देखेंगे, आज बिहार में एक ब्रांच मैनेजर का, आईसीआईसीआई ब्रांच के ब्रांच मैनेजर का भी मर्डर हो गया, तो इसमें अब और क्या नहीं बोला जाए। आप ही के गठबंधन से जो यहाँ पे के विधायक हैं, उनसे यहाँ की जनता जो है काफ़ी नाराज़ है, वो क्षेत्र में रहते नहीं हैं। वो तो बीजेपी में उनके बेटे चले गए हैं और अब वो सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में क्या बोला जाए, उनके कुछ होगा अट्रैक्शन। जब बेटे चले गए हैं बीजेपी में, कुछ ना कुछ एक फादर होंगे उसमें, तो बस लोग यहाँ के डिस्टर्ब हो रहे हैं। विशाल जी, आप तेजस्वी जी के बड़ा ही करीबी देखे जाते हैं, उनके बड़ा ही करीबी हैं और आपको मौका मिल रहा है, पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है, तो किस तरह का यहाँ पे बदलाव होगा? एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले, कि जो युवा है, जितने भी युवा, मतलब अभी अगर हम धरातल पे घूमें, जैसे हम सारे पंचायत घूम चुके हैं, लगभग 70-80% जितने गांव हैं हर एक पंचायत में घूम चुके हैं। जहाँ पर भी हमको सरकारी विद्यालय दिख रहा है, वहाँ टीचर नहीं दिख रहे या खंडर दिख रहा है। हम ये चीज़ बस देखते हैं, यही ऑब्जर्व करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 5 साल के, 6 साल के, कोई 8-9 साल के, गांव में घूम रहे हैं, अभी खेती में हाथ बटा रहे हैं, मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले होगा कि इनको करेक्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म दे दें, जो भी विद करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विद, तब जा कर के मेरा प्राइम फोकस उसी पे रहेगा। पिताजी एमएलसी हैं और आप भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं, एजुकेटेड हैं, तो किस तरह से यहाँ की जनता को आप अपने तरफ आकर्षित करेंगे? इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स एक टर्म होता है जी, जो पढ़े लिखे लोग करते हैं, वो होता है बहुत बड़े कॉज के लिए, दैट इज़ फॉर सोशल कॉज। मतलब हम लोग पॉलिटिक्स में इसलिए हैं कि हम लोग समाज सेवा कर पाएँ, हम लोग की और अच्छे विद्यार्थी रहे हैं अपने समय पे, तो ये चाहते हैं कि जनता तक इस अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहुंचा सके। मतलब लोग अच्छे से एजुकेट हो, लोग आगे और बढ़ें, लोग एक अच्छे विचारधारा से जुड़े। हमारा युवाओं की भागीदारी राजनीति में कितनी अहम है आज के लिए? बहुत ही है। मैं
अगर आप देखेंगे, क्योंकि मेरे को भाग मिला था, सौभाग्य था कि बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे प्राइवेट फर्म्स में नाउ द बेस्ट CEOs आर अंडर 40। तो जब प्राइवेट फर्म्स को बेस्ट जितने भी CEOs हैं वो अंडर 40 हैं, जब जो युवा हैं, जो पॉपुलेशन है बिहार की, उसमें से 60% युवा है। बिहार इज़ द यंगेस्ट स्टेट इन द नेशन। तो जो युवा है वही ना युवा को समझेगा। आज आप एक युवा हैं, आपको मेरे साथ कनेक्ट करने में मतलब कुछ सेकंड्स ही लगेंगे। युवा अगर दो युवा बैठ कर के आपस में बात करें, जब युवा की प्रॉब्लम समझेगा तो वही ज़्यादा बेटर उसका सल्यूशन निकालेगा, वही उसका ज़्यादा अच्छा समाधान निकालेगा। इसलिए युवा की भागीदारी एट दी टॉप मोस्ट रहनी चाहिए। मतलब अगर मेरा माने तो युवाओं का जो एनर्जी है, जो हम लोग के अंदर 24 घंटे काम करने की एनर्जी है, और जो सीनियर लीडरशिप है उनका एक्सपीरियंस, अगर इन दोनों का मिलन करा दिया, द मैरिज ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनर्जी, तो बिहार बहुत आगे निकल जाएगा। विशाल जी, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं तो कह रहे हैं कि बाहरी जो प्रत्याशी हैं वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, परिणाम जो भी हो, तो महाराजगंज की जनता में कैसे आप विश्वास दिलाएंगे अपना? महाराजगंज की जनता, देखिए आपको मेरे से आकर के मिलने में क्या था, घर के दरवाजे खुले हैं, यहाँ तक कि मेरे बेडरूम के दरवाजे खुले हैं। आप तो देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल खुला है। आप तो कभी मेरे ख्याल से दूसरे बार आ रहे हैं मिलने, तो आप लोग को तो पता है मेरे से कितना आसान है मिलना। तो मैं चाहूँगा आप, जैसे आपके लिए आसान था, यही अनुभव आप महाराजगंज की जनता को दें। और जहाँ तक बाहरी वाला सवाल है, ये बाहरी नहीं होते हैं, हम लोग तो यहीं रह रहे हैं, बाहरी कैसे हो गए? अगर यहाँ पर पढ़ाई करने कोई बाहर क्या गया हो या महाराजगंज से कोई बाहर काम करने गया हो, तो महाराजगंज की मेरे हिसाब से जो पलायन की वो है, 50 to 60% लोग या तो बाहर काम कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, या बाहर पढ़ने जाते हैं, चाहे पटना ही जा रहे हैं या चाहे कहीं जा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहीं के रह करके अगर बाहर पढ़ने गए और काम करने गए तो हम बाहरी हो गए। ये तो इनकी दुर्भाग्य है ना कि ये ऐसा सोचता है। पढ़ लिख करके जब बिजनेस में नाम रोशन करके अपने घर वापस आए हैं कि अब समाज सेवा कर पाए, तो बाहरी का दर्जा लग जाना तो मतलब क्या बोला जाए, इसका कोई जवाब नहीं है। लोग को बोलेंगे कि अपना थोड़ा फैक्ट्स को क्लियर कर लें, तब जा कर के बाहरी वर्ड को इस्तेमाल करें। 2014 में मेरे फादर यहीं से सिवान से लड़े थे, 2014 में लड़े थे। फिर 2022 में जब MLC का चुनाव जीते, तब से हम लोग वहीं हैं। तो 10-12 अगर देखा जाए 2014 से अभी तक, तो 11 साल तो यहीं हो गया पॉलिटिकली यहाँ जो एक्टिव है। उसके पहले से तो हम लोग रह ही रहे थे। 11 साल का तो पॉलिटिकल करियर हो गया हम लोग का सिवान में। तो अब 11 साल का पॉलिटिकल करियर, और जो यहीं पर जिनका घर हो वो बाहरी हो, तो फिर भीतरी कौन होगा? यहाँ के जो प्रत्याशी, डेफिनेशन क्या होगा, मैं वो पूछूंगा। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो लोग कहीं ना कहीं अब कटाक्ष करना शुरू कर दिए हैं, तो उनको क्या जवाब होगा विशाल जायसवाल की तरफ से? हमको यही जवाब होगा कि अगर वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, बिल्कुल मेहनत करें, मगर उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हम भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। उनकी लड़ाई मेरे से नहीं है, उनकी लड़ाई भाजपा और JDU से। तो अचानक से अगर अपना फोकस मेरे तरफ कर लेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं तो उनको बल्कि बोलूँगा कि हम तीनों का दुश्मन एक ही है, जो ये गुंडा सरकार है। जो JDU और भाजपा के लोग हैं वो हमारा टारगेट है, ना कि हम लोग आपस में एक दूसरे के टारगेट है। तो फोकस उधर करें, हम पे नहीं फोकस करें। जो काम वो कर रहे हैं वो काम हम लोग कर रहे हैं। और पार्टी क्या लीडरशिप क्या फ़ैसला लेता है, वो पार्टी अपनी सूझबूझ से लेता है। महाराजगंज की जनता से क्या अपील होगा? महाराजगंज से जनता से यही अपील होगा, सबसे पहले कि अपना वोटर लिस्ट में नाम का जो षड्यंत्र चल रहा है उस षड्यंत्र का शिकार ना हो। सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ लें। तब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के बाद उनको फैसला करने का अधिकार होगा कि वो किसको चुनना चाहते हैं। अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो फैसला करने का अधिकार चला गया। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है कि किसको वो वोट देंगे। वो महाराजगंज की जनता के ऊपर है। महाराजगंज की जनता के ऊपर यही अपील रहेगा कि देखिए कि अपना वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, और बाकी हम लोग उनके साथ खड़े हैं।
समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।